पार्टी और परिवार में चल रही लड़ाई के बीच चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजर है। आज तक से बातचीत में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार सभी को लेकर खुलकर बातचीत की और साथ ही इस बातचीत के जरिए चिराग पासवान ने अपनी आगे की रणनीति के भी साफ संकेत दिए। आज जब मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, मेरे परिवार को अपनी तरफ कर मेरे खिलाफ एक विरोधी खेमे को खड़ा कर ऐसे में अगर हनुमान का राजनीतिक वध होता है तो उसमें राम खामोश रहेंगे, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं। मेरा कोई भी भाषण उठा के दिखा लीजिए कहां पर मैंने प्रधानमंत्री की किसी एक भी योजना का मैंने जिक्र किया हो या प्रधानमंत्री जी की मैंने चर्चा की हो। वहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरे चुनाव प्रचार में बिहारी फर्स्ट का मैंने जिक्र किया। तो इसीलिए मुझे और आज की भी तारीख में मुझे नहीं जरूरत है कि मैं किसी की भी और की मैं बात करूं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं कि मैं उनका नाम इस्तेमाल कर पब्लिसिटी लेता हूं, नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्यों, और ये मेरे लिए नहीं है, तेजस्वी के लिए भी है, वो नाम लेने से परहेज करते हैं। वो हम लोग को, अरे आजकल का लड़का है, ये लोग कुछ जानता नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है, इन लोगों को कुछ आता नहीं है, इन लोगों को कुछ समझता नहीं है। अरे इन लोग क्या भाई, हम लोग बिहार के युवा हैं। आने वाले समय में हम ही लोग हैं जो आपके किए गए कार्यों को सुधारने के लिए प्रमुखता से काम करेंगे। हम लोग के नाम लेने से आप क्यों डरते हैं? और मैं आपका नाम लेकर पब्लिसिटी हासिल करूंगा। मुख्यमंत्री जी, आप अपने उन नेताओं से और उन मंत्रियों से जाकर पूछिए जो चुनाव में मेरी वजह से हारे हैं। उनसे आप पूछिए कि पब्लिसिटी किसकी थी या किसकी पब्लिसिटी की वजह से वो चुनाव हारे हैं। तो मुझे उनका नाम इस्तेमाल करके कोई पब्लिसिटी लेने की जरूरत नहीं है। मैं उनका नाम तभी इस्तेमाल करूंगा जब मुझे उनसे आशीर्वाद लेना होगा। उनकी नीतियां बहुत हैं उनके खिलाफ मुझे अपनी बातों को रखने के लिए। परिवार को टूटता देख, चाचा को इस तरीके से करता देख के पापा खुश नहीं होंगे। मतलब मुझे बस तकलीफ इस बात की होती है कि बस उनकी आत्मा को शांति मिले, मैं संभाल लूंगा, मैं सब कर लूंगा, बस पापा जहां शांत रहे। बट चाचा की इस करने से पापा दुखी होंगे इस वक्त, तो ये चीज थोड़ा सा परेशान करती है। बाकी मैं कर लूंगा, बाकी पापा मुझे जहां देखना चाहते थे मैं अपने आप को वहां पे पहुंचा के रहूंगा। खबर अब किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं 7 महीने पूरे किसानों के इस आंदोलन को हो गए हैं और किसानों ने अब अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। पूरे देश में आज किसानों ने राजभवन तक मार्च किया, लेकिन दिल्ली और पंजाब में किसानों का जोर ज्यादा दिखाई दिया। कुछ जगहों पर पुलिस और किसान आमने सामने भिड़ गए। किसान संगठनों के तेवर से साफ है कि अब किसान कृषि कानूनों पर आर पार की लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं। पार्लियामेंट बड़ा हॉस्पिटल है, पार्लियामेंट का अभी पता चला कि किसानों का इलाज एम्स से भी बढ़िया पार्लियामेंट में होता है। भाई कहाँ जाना दिल्ली में? सात महीनों से सड़कों पर जमे किसानों ने सरकार के खिलाफ फिर संग्राम छेड़ दिया है। 26 जनवरी की घटना के बाद किसान एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक, हिसार से लेकर पंचकुला तक, शहर शहर किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। किसानों के तेवर नए हैं, लेकिन मांग वही पुरानी है। किसानों का साफ कहना है कि कृषि कानून वापस न लेने तक आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। ये तो यहाँ पे आंदोलन है, ट्रैक्टर लेकर लोग आ रहे हैं, 2 जिलों के लोग हैं। दिल्ली का ट्रैक्टर रास्ता ना भूल जाए, इसलिए अपने ट्रैक्टर से आते हैं। कोई और तो साधन हमारे पे है नहीं। 7 महीने हो गए दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर आप लोग बैठे हुए हैं, कहां देख रहे हैं आंदोलन को? सरकार सुन नहीं रही, आंदोलन चल रहा, सरकार सुन रही। लोकतांत्रिक देश में, देश जब आजाद हुआ तो ये नहीं सोचा था कि अपने ही देश में, स्वतंत्र देश में इस तरह का फिर किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। आंदोलन के 7 महीने पूरे हुए तो किसान फिर अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हो गए और लाव लश्कर के साथ देश के तमाम राजभवनों की ओर कूच कर दिया।
किसानों की इस मार्च को लेकर राजभवन के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन पंचकुला में भारी पुलिस बल इंतजाम के बीच भी नौबत झड़प तक आ पहुंची। हरियाणा पुलिस ने किसानों को पंचकुला से चंडीगढ़ जाने की कोशिश रोकने की कोशिश की थी। ये देखिए, यहाँ पर भारी बैरिकेडिंग लगाई गई थी, सीमेंट के पोल भी यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन किसानों ने इसे यहाँ से नीचे फेंक दिया है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, हजारों की तादाद में किसान, जिसमें भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी है। यहाँ पर राकेश टिकैत ने भी आना था, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक लिया गया था। और यहाँ पर भीड़ देखिए कि जहाँ पर भी कैमरे की नजर जाती है, पीछे हजारों की तादाद में किसानों का हुजूम आता हुआ आपको नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही तनाव मोहाली में देखने को मिला, जहां किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। दिल्ली के गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान जुटे। 26 जनवरी के बाद पहली बार किसानों ने ट्रैक्टर के साथ सड़कों पर मार्च किया। 2 यात्राएं अगली निकलेंगे जुलाई में। जुलाई में कौन कौन सी तारीख को? 9 जुलाई को एक यात्रा चलेगी शामली से। शामली और बागपत के लोग रहेंगे, वे सिंघू बॉर्डर पर जाएंगे। ठीक है। कितने लोग हो सकते हैं? काफी लोग होंगे। अच्छा, ठीक है। दूसरी यात्रा? और दूसरी यात्रा 24 जुलाई को चलेगी, वो बिजनौर से चलेगी, मेरठ में रुकेगी और 25 जुलाई को यहाँ पे आएगी। जैसे इस तारीख इस महीने में दिल्ली में पुलिस ने राजभवन के आसपास किसानों को फटकने नहीं दिया। पुलिस ने यहाँ आने वाले किसानों को पहले ही रोककर बसों में बिठा लिया। सुरक्षा के लिहाज से राजभवन के आसपास के मेट्रो स्टेशन पहले ही बंद कर दिए गए थे, ताकि यहाँ ज्यादा किसान इकट्ठा ना हो सके। हालांकि दिल्ली में इस हंगामे के बीच किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और कहा, कानून वापसी तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अमृतसर, भोपाल, रांची, शहर कोई भी हो, किसानों ने अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और राजभवन तक मार्च निकालकर आर पार की लड़ाई का साफ संदेश दे दिया। करीब 5 महीने से शांत पड़े किसानों ने फिर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों को किसानों के इस आंदोलन में देश विरोधी तत्वों के सक्रिय होने का डर सता रहा है। हालांकि किसान नेता ऐसे किसी खतरे से इनकार कर रहे हैं। नहीं, यहाँ तो सतर्क ही है। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस आंदोलन का समाधान कैसे होगा, क्योंकि किसान और सरकार दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। 26 जनवरी में यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया, यहाँ की भारत सरकार ने। तो ये 26 तारीख हर महीने आती है। 26 तारीख को ही आंदोलन शुरू हुआ, 26 तारीख को ही देश में इमरजेंसी लगी। तो ये भारत सरकार को 26 तारीख चैन से नहीं बैठने देगी। भारत सरकार पूरा मन रखती है कि किसान जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वो खुले मन से बताएं। हम विचार करने के लिए, निराकरण करने के लिए भी तैयार हैं और जब भी किसानों की ओर से प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत के लिए स्वागत। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कानून वापसी की मांग पर बात अटक गई। अगर बातचीत के जरिए ही जल्द किसानों और सरकार के बीच सहमति नहीं बनती तो आंदोलन की रफ्तार और तेज हो सकती है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।